अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन फतआलल्लाहुल मलिकुल हक ला इलाहा इल्ला हु रब्बुल अर्शिल करीम वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिह फइन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून वकुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात गिरामी, हज़रात गिरामी, सबसे पहले तो मैं आप हज़रात की तशरीफ़ आवी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने कदम रंजा फरमाकर थोड़े से वक्त में इस अहम मामले में मेरी मदद के लिए आप तशरीफ़ लाए। जिस मामले पर मैं बात करना चाहता हूँ ये बलोच लेवी फ़ोर्स की भर्ती के मुतालिक है। थोड़ा सा मैं इसकी तारीख़ पर रोशनी डालूँगा कि बीएमपी और बलोच लेवी का पोस्ट वहवा में और बीएमपी और बलोच लेवी पोस्ट लखानी में, ये बहुत पुराने पोस्ट हैं। बलोच लेवी का क़याम इसलिए अमल में लाया उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। यहाँ शुरू में 200 घोड़सवारों का एक रिसाला रखा। उसके लिए ज़मीन की ज़रूरत थी जो हमारे बुज़ुर्गों ने बिला मुआवजा उनको दी। उसके बाद बम्बारमेंट करने की ज़रूरत पेश आई तो वहाँ वहवा के तकरीबन शिमाल की जनूब की तरफ हवाई जहाज़ का रनवे बनाया गया। वो ज़मीन भी रेवेन्यू रिकॉर्ड का इंतकाल शाहिद है कि हमारे बुज़ुर्गों ने बिला मुआवजा दी। मकसद अपना और अपने इलाके का तहफ़्फ़ुज़ था, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू। चुनांचे ये सिलसिला चलता रहा। डेरा गाजी खान में बलोच लेवी की मौजूदगी सिर्फ वैसे थी जैसे पुलिस लाइन थी, वैसे ही बलोच लेवी लाइन थी। असल जो बलोच लेवी की मौजूदगी थी वो वहवा में थी। उसकी ज़ैली शाख जो है वो बलोच लेवी पोस्ट लखानी थी। और ये भी मैं वादे करता चलूँ कि ये दोनों फोर्सेस बीएमपी के पोस्टों में रहती थी और ये दोनों फोर्सेस इकट्ठे रहती थी। बीएमपी का काम होता था एफआईआर काटना, इन्वेस्टिगेशन करना, और बलोच लेवी का काम होता था मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी। आप शायद सवाल करें या आपके जहन में एक सवाल आ रहा हो कि कहीं और ये सेटअप क्यों नहीं बनाया गया। पहाड़ तो और जगह पे है। वहवा ज़िला डेरा गाजी खान में है। राजनपुर भी किसी ज़माने में डेरा गाजी खान का हिस्सा था। इन दो अज़ला के अलावा जो माजी में एक ही ज़िले की शक्ल में थे, दूसरी जगहों पर भी पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ ये सेटअप नहीं है। वहाँ न बीएमपी है न बलोच लेवी। इसकी वजह ये थी कि वहवा से चंद मील के फासले पर पहाड़ शुरू हो जाता है। दर्रा वहवा है, उसके शिमाल में दर्रा कौड़ा है जो तकरीबन वीरान है, आबादी न होने के बराबर है। दर्रा वहवा से खितरान कबीला अरसा दराज से मुंतकिल होकर वहवा में आ चुका है। दर्रा कौड़ा से उस्तराना कबीला बड़ी मुद्दत हुई कि दर्रा कौड़ा छोड़कर मुख्तलिफ बस्तियों में मैदानी इलाकों में आ चुका है।
इसलिए यहाँ जो सेटअप बनाया गया था, पुलिस की जगह वो बीएमपी था, चुनाचे बीएमपी पोस्ट लखानी और बीएमपी पोस्ट चित्रबट्टा, वो इन इलाकों की हिफाजत करते थे। मसला ये था कि वारदात तो हो, जिसका यानी वारदात का एहतमाल था बहोवा में, और जिन इलाकों से बदमाश गुजर कर आते थे, जिन इलाकों की तरफ वापस लौटते थे, वहां पुलिस का अमल दखल नहीं था। सीधी बात है कि किसी भी वारदात की शक्ल में जब वारदात की इत्तला मिलती है थाने में, तो उन लोगों को वर्दी भी पहननी पड़ती है, उन लोगों को रोजनामचे में रपट भी दर्ज करनी पड़ती है, उन लोगों को असला भी उठाना पड़ता है। जब तक वो तैयार होकर समाज दुश्मन अनासर के ताक़ुब में जाते, वारदात करने वाले पहाड़ में दाखिल हो जाते, वहां पुलिस की जुरिडिक्शन नहीं थी। बीएमपी वालों को उनसे उलझने की जरूरत नहीं थी कि उनके इलाके में उन्होंने वारदात नहीं की थी। फिर काफी अरसे से ये अमल चल रहा था कि वहां की आबादी जो पहाड़ की है और जो समाज दुश्मन अनासर उन इलाकों से गुजर कर आते हैं, उनमें एक मुफाहमत हो गई थी। वहां की आबादियों ने सहूलतकार का किरदार अदा करना शुरू कर दिया था। वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने पुष्टपनाह का किरदार अदा करना शुरू कर दिया था। ये मैं न इल्ज़ाम लगा रहा हूं, न फर्जी दावा कर रहा हूं, मेरे पास इसका सबूत है। बस्ती कोतानी महुआ से थोड़े से फासले पर शिमाल की जानिब खिसरानू के एक बस्ती है। पाकिस्तान बनने के कुछ अरसा बाद, कई सालों के बाद, मंगन कलाती मशहूर डकैत ने वहां डाका किया। डाका होने के बाद जब पुलिस को इतला मिली तो मुल्जिमान पुलिस के इलाके से निकलकर बीएमपी के इलाके में पहुंच चुके थे। लेकिन चूंकि बलोच लेडी मौजूद थी, बलोच लेडी कोई मोहम्मद गोरखू इन डकायत के सहूलतकार थे। चुनाचे केस चला और उनको सजाएं हुई। साथ ही ये पाया गया कि वो लोग इन इलाकों में आते जाते हैं, बीएमपी वालों को पता होता है, वो पुलिस को भी इतला नहीं देते, खुद भी कार्रवाई नहीं करते। चुनाचे जमादार कैसरानी, जो बीएमपी का जमादार था, उसको बर्खास्त किया गया कि वो पुष्पनाही में मुलविस था। सूबेदार ऐसी वारदात हो जाए जहां वारदात करने वाला अंदर पहाड़ से ताल्लुक रखता हो, तो वो 90% कोशिश करते हैं कि उसके एफआईआर न काटें, इसलिए कि मुल्जिम की गिरफ्तारी में उनको दुश्वारी पेश आती है और
बीएमपी उनके साथ इस मामले में ताउन नहीं करती। अफसरान बाला उनकी जवाब तलबी करते हैं। जब बीएमपी से रब्ता किया जाता है तो वो ये कहते हैं कि कभी कहते हैं केपीके में चले गए हैं, कभी कहते हैं बलूचिस्तान में चले गए हैं वारदाती। इसका सबूत भी मेरे पास है। साबिक डिप्टी कमिश्नर सैयद आफ्ताब अहमद शाह, जब मोहम्मद नवाज गोरखू का कत्ल हुआ, उसके वारसान ने मेरे साथ रब्ता किया। मैंने डीसी साहब से कहा कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी नहीं हो रही। जमादार कैसरानी सुबह सादिक खान उस वक्त जिंदा थे। जब डीसी साहब ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तो बलूचिस्तान चले गए। मैंने शाह साहब को बताया कि ये गलत बयानी है, वो घरों में बैठे हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने दौरा किया तो लजदान में उन बदमाशों की काश्ता फसलें मौजूद थीं जिनके मुताबिक ये कहा गया था कि वो बलूचिस्तान चले गए। चुनांचे डिप्टी कमिश्नर ने उन फसलों को उजाड़ दिया, वहाँ मवेशी छुड़वा दिए ताकि मुल्ज़िमान को सज़ा मिले। अब हमारी मजबूरी ये है कि बलोच लेवी का एक थोड़ा सा मैं ये भी बताता चलूँ कि बलोच लेवी किस बुनियाद पर इसकी तश्कील हुई है। ये फार्मूला है अपना तहफ़्फ़ुज़ अपने लोगों के ज़रिए। तो अपना तहफ़्फ़ुज़ अपने लोगों के ज़रिए वाला जो फार्मूला है उसमें हमारा भी हक बनता है। हमें भी अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करने का मौका दिया जाए। बरतानवी दौर में एक कोटा मुकर्रर किया गया था, 50% बुज़दार, 25% पंजाबी, 25% खितरान और कैसानी। मौजूदा इंतज़ामिया उस कोटे को ख़त्म करके 2.5% तक ले आई है खितरानों को, 2.5% शामिल कर दिया है लुंडों को, बाकी आपस में बंदर बांट कर ली गई है। उसमें 50% बुज़दार भी बहाल, कैसरानियों का कोटा भी बहाल, खोसों को भी शामिल कर दिया गया है, लिगारियों को भी शामिल कर दिया गया है जो कि पहले शामिल नहीं थे। हैरत का मकाम है कि 25% का कोटा जो पंजाबियों का था खत्म तो वो हुआ, उस 25% कोटे ही में एडजस्ट होना चाहिए था नए कबाइल को जिनको मौका दिया जा रहा है बलोच लेवी की मुलाजमत करने का, बजाय इसके कि उस 25% में लुंड, खोसा और लिगारी को एडजस्ट किया जाता। ये नहीं किया गया, बस कि उस 25% को भी आपस में बंदर बांट कर ली गई। लुंडों को सिर्फ 2.5% दिया गया, खितरानों को 2.5% पे लिया है। मैं इस सिलसिले में आप पर वाज़ेह करना चाहता हूं कि ये इश्तिहार जो दिया गया है, ये मैं आपको दिखाता हूं। इस इश्तिहार में 14 शराइत रखी गई हैं। तो 14वीं जो शर्त है उसमें ज़ैली शराइत नंबर 1 जो है 80% कोटा बराए तुमनात हाल रिहायशी तहसील को सलेमान ब्रैकेट में बुज़दार, कैसरानी, लिगारी, खोसा आबादी की बुनियाद पर तहसील को सलेमान का डोमिसाइल लाजमी तस्वुर होगा। 80% तो यहाँ बंदर बांट कर ली गई। दूसरा कालम इसका ये है कि 2.5% कोटा बराए तुमुल खितरान। तीसरी ज़ैली शर्त 2.5% कोटा बराए तुमुल लुंड। चौथी, अब मुलादा फरमाएं, ये नई चीज़ मुतारिफ कराई गई है। 10% कोटा बराए उम्मीदवारान तुमुल बुज़दार, कैसरानी, लिगारी, खोसा, खितरान और लुंड जिनके पास डेरा गाजी खान जिला के मैदानी इलाका का डोमिसाइल है। यहाँ भी फिर उन कबाइल को शामिल कर दिया गया है कोटे में जिनको पहले 80% दे दिया गया है। क्या वो 80% उनको काफ़ी नहीं था? यहाँ फिर उन्हें शामिल कर दिया गया है। चाहिए तो ये था कि ये कोटा खितरान और लुंड को दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यहाँ आटे में नमक के बराबर तो खितरान और लुंड को दिया गया है, बाकी पहाड़ में रहने वाले कबाइल को अलहदा तौर पर ममनून किया गया है और मैदान में रहने वाले उन्हीं लोगों को अलहदा तौर पर ममनून किया गया है। अच्छा, आगे है कि 5% कोटा
बराए उम्मीदवारान जो इन 6 तुमनात में न हूं, जिनके पास सिर्फ डेरा गाजी खान के मैदानी इलाके का डोमिसाइल है, मैं पूछता हूं इसकी जरूरत क्या है? इन 6 तुमनात के अलावा बाकी को शामिल करने की क्या जरूरत थी? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि या तो हमारा वो जो 25% कोटा है पंजाबियों का, या तो उसमें खितरान, लुंड और खोसा, खितरान और लुंड को एडजस्ट किया जाए। खोसा को तो अलहदा एडजस्ट कर दिया गया, खितरान और लुंड को एडजस्ट किया जाए। या फिर ये है कि कैसरानी और खितरान के लिए जो 25% कोटा मुख्तस था वो निस्फा निस्फ दोनों में तकसीम कर दिया जाए। और अगर ये भी गरानी इत्तबा का बायस हो तो फिर ये 10% कोटा जो है, जो फिर उन तुमनात को दे दिया गया जो पहाड़ में पहले कोटा ले चुके हैं, ये सिर्फ खितरान को दे दिया जाए 10%। और नीचे जो बराए उम्मीदवार जो इन 6 तुमनात में न हो, ये सिवा इसके कि इसमें चोर दरवाजे से, नाजायज जराए से लूट मार का सिलसिला शुरू हो, इसकी और कोई मसलियत नहीं। चुनांचे ये 5% कोटा भी खितरान का हक है, 10% वो, 5% ये, 15%, 2.5% जो पहले दिया गया है, 12.5% कोटा हमारा पहले था, 12.5% हमें इस तरह से दे दिया जाए। अगर ये नहीं किया जाता, हमारे पास क्या रास्ता है? मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि मंगन कलाती की डकैती के बाद ये जो भरे इसमें बाजार में सरे शाम मोटरसाइकिल पे आने वालों ने 2 आदमियों को कत्ल कर दिया था सरे शाम, ये कौन लोग थे? क्या ये भवा में नहीं हुआ? उसके अलावा जल्लूवाली का जो एक रिहायशी था, उसको किसने कत्ल किया? दहशतगर्दों ने नहीं कत्ल किया, ये भवा का इलाका नहीं है। इनके अलावा इससे कबल वो जो एक दहशतगर्द आया हुआ था जरवार, या मेरे ख्याल में जरवार ही के नज़दीक था, इतला हुई, बलोचरी भी यहाँ से गई, तो वो दहशतगर्द मारा गया। तो ये क्या भवा का इलाका नहीं था? ये दहशतगर्द नहीं थे। ये जो BMP का एक सवार पोस्ट रखानी का, ये जो दरा कौड़ा में शहीद हो गया, कितना अर्सा हुआ है उसे? क्या वो यही इलाका नहीं है? और फिर ये सबसे बड़ी बात, ये जो थोड़े ही दिन हुए यहाँ बस्ती धरबी जो महुआही का एक मोहल्ला है, वहां जो फोर्सेस का ऑपरेशन हुआ, वो किसके लिए था? वो दहशतगर्दों का अड्डा नहीं था, खुफिया अड्डा नहीं था। इस वक्त TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जद में है ये इलाका, उनकी निगाह में है ये इलाका। सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत उसे है, हमें है, इस इलाके को है। हमारी बात सुनी जाए, अगर न सुनी गई हम रोड्स ब्लॉक करेंगे, हम जेल भरो तहरीक चलाएंगे, हम हड़तालें करेंगे, दुकानें बंद करेंगे। और उसके अलावा मैं अरबाब अख्तियार को वार्निंग देना चाहता हूं कि हमें मजबूर न किया जाए। अगर हम मजबूर हुए तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे। क्यों जाएंगे? इसलिए कि पुलिस हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती। अंदर पहाड़ की जो फोर्स है उसे हमसे दिलचस्पी नहीं, उसे कोई पूछ नहीं सकता। अगर कोई पूछेगा तो वो कहेंगे बहुआ के इलाके में वारदात हुई, हम तो जिम्मेदार नहीं है वहां के अमन अमान के। अगर बलोचलेवी में हमारी मौसर नुमाइंदगी न हुई, हमारा अमन खतरे में है, हम हाईकोर्ट में जाएंगे और हाईकोर्ट में जाकर ये कहेंगे कि जनाब इस ट्राइबल एरिया को हम खुद ऑफर करते हैं, इस ट्राइबल एरिया को ख़त्म किया जाए। ये जो दर्रा बहुआ और दर्रा कौड़ा है, इसके ट्राइबल एरिया को ख़त्म करके पुलिस में जम किया जाए, इसको थाना बहुआ का इलाका करार दिया जाए। लेकिन अरबाब अख्तियार कान खोलकर सुन लें कि जब ये बात हाई कोर्ट में आएगी तो पूछा जाएगा कि ये ट्राइबल एरिया आईन में मेंशन है, हमें मजबूरन कहना पड़ेगा
कि इसका तो आईन में कहीं नामो निशान ही नहीं है। आईन में तो सिर्फ फाटा और पाटा है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ट्राइबल एरिया है। जब बात यहां तक पहुंचेगी तो ना बीएनपी रहेगी, ना बलोच लेवी रहेगी, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो हमें उस हद तक जाने के लिए मजबूर न किया जाए। और दूसरा नुकसान उसका यह है कि हाई कोर्ट हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को देखकर स्टे कर देगी, भर्ती रुक जाएगी, बेरोजगार लोग मुतासर होंगे। अब मैं उन्हें पहले 10 बस्ता उनसे अर्ज करता हूं, फिर वो हमें बद्दुआएं न दें, उन लोगों को दें जो किसी को अपना हक बर वक्त अदा नहीं करना चाहते। मैं नहीं चाहता कि मामला उस हद तक पहुंचे। हमारे पास एक और ऑप्शन भी है कि अरबाब अख्तियार को मालूम है कि फोर्ट मल्लू में जो मीनार है, यादगारी मीनार, उसमें आखिरी नंबर पर मेरे दादा सरदार रब नवाज खान मरहूम का नाम है। वो क्यों है? PADC कमिश्नर साहबान वो नाम तो पढ़ लेते हैं, कभी उन्होंने ये भी जहमत गवारा की कि ये क्यों बनाया गया है, किस चीज़ की यादगार है। टेरिटोरियल मैप जो इलाकाई नक्शा बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को दिया था, उसमें ये इलाका आज़ाद था। हम लोगों को यह अख्तियार था कि हम अपनी आज़ादी बरकरार रखें, पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ शामिल हूं या इंडिया के साथ शामिल हूं। ये वो अख्तियार था जो खान खलात को था, जो नवाब बहावलपुर को था। मेरे वालिद मरहूम और सरदार फारूक खान लिगारी साबिक सदर पाकिस्तान के वालिद ग्रामी मोहम्मद खान लिगारी ने कोशिश की और इन इलाकों को शामिल किया पाकिस्तान के नक्शे में। क्या हमें खिदमात का ये सिला दिया जा रहा है? उस वक्त हमारे साथ मुआहदा था, इंशाअल्लाह मैं वो मुआहदा पेश करूंगा अगर मुझे कहीं अदालत में जाना पड़ा। मुआहदा था कि हमारे हकूक, मौजूदा हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हमारे उन हकूक को क्यों पामाल किया जा रहा है? किसी भी कबीले का कोटा घटाया नहीं गया, दिया जा रहा है। लूण को दिया जा रहा है, खोसे को दिया जा रहा है, लिगारी को दिया जा रहा है, बुजदार का कोटा बहाल है, कैसानी का कोटा बहाल है, कितरान का कोटा कटा दिया गया। कितरान ने क्या गुनाह किया है? मैं एक और बात की तरफ आखिर में आखिरी बात करना चाहता हूं कि कमिश्नर साहब का फरमान बजा कि खितरान को इसलिए हम कोटा नहीं दे रहे, बल्कि मैं उनके अल्फाज को जो मफहूम है वो तो कुछ इस तरह है कि जैसे हमें खैरात दी जा रही है कि जी हम इसलिए, आपका इलाका तो है नहीं, आप तो अब पहाड़ी इलाके में रहते ही नहीं है, ये हम 2.5% भी वैसे ही आपको दे दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने लिखा है, ये जो आपकी शर्त नंबर 14 की शिक है कि बराए उम्मीदवारान तुम उन बुजदार, कैसरानी, लिगारी, खोसा, खितरान जिनके पास डेरा गाजी खान जिला के मैदानी इलाके का डोमिसाइल है, ये तो सेल्फ कंट्राडिक्टरी बात है। ये पहाड़ में रहने वाले हैं या ये आपकी ज़ैली शिक 5 जो है, बराए उम्मीदवारान जो इन 6 तुमनात में न हो, जिनके पास सिर्फ डेरा गाजी खान के मैदानी इलाके का डोमिसाइल हो, इनको किस बिना पर कोटा दिया गया? ये पहाड़ में रहते हैं, क्या इनकी पहाड़ी आबादी है? हमारा गला घोंट कर किसी को नवाजा न जाए। सब हमारे भाई हैं, किसी से हसद नहीं है, किसी से नफरत नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं है, लेकिन हमारे मुंह का निवाला निकाल कर किसी और को न दिया जाए। फंड्स की भी कमी नहीं है, हुकूमत का ख़जाना भी खाली नहीं हो रहा। हम में एहसास महरूमी पैदा न किया जाए। इसी एहसास महरूमी ने बलोचिस्तान में मसाइल जन्म दिए हैं, इसी एहसास महरूमी ने खैबर पख्तूनख्वा में मसाइल जन्म दिए हैं, इसी एहसास महरूमी ने सिंध में मसाइल पैदा किए हैं। खुदारा हमें आखिरी हद तक न जाने दिया जाए। हमारा या तो 25% वो जो कोटा था खितरान कैसरानी का वो बहाल रखा जाए, या ये जो 25% है ये कितरानों और लुंडों में तकसीम कर दिया जाए, या फिर जैसे मेरी ये तजवीज़ है कि 2.5% जो आपने दिया है वो 10% जिसमें आपने हमें शामिल किया है वो पूरा का पूरा हमें दें, और 5% जो आपने इन 6 तुमनात के अलावा मेहरबानी फरमाई है
तो वो भी हमें दे दिया जाए, हमारा 12.5% कोटा बहाल रखा जाए। अच्छा, मैं एक और बात भी, आखिरी बात करना चाहता हूँ कि कमिश्नर साहब ने कहा कि हम रूल्स के पाबंद हैं। जनाब वाला, मैंने रूल्स पढ़े हैं, रूल्स में कोटा मुकर्रर शुदा नहीं है। शेड्यूल में ये लिखा गया है कि कमिश्नर साहब, डीसी साहब और पीए साहब कोटा मुकर्रर करेंगे। उसके लिए भी एक फार्मूला दे दिया गया है। 2 शर्तें हैं, ग्राउंड रियलिटी और रोल ऑफ द ट्राइब इन द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ग्राउंड रियलिटी क्या है कि बहुआ को तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। ग्राउंड रियलिटी क्या है कि तकरीबन 100 साल से हमारा ये कोटा आ रहा है। ये भी ग्राउंड रियलिटी में शामिल है। ये भी ग्राउंड रियलिटी में शामिल है कि बहुआ को तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है और उसका तहफ़्फ़ुज़ इसी तरह मुमकिन है। और रोल ऑफ द ट्राइब इन द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इसके लिए मेरी बात ना माने, गजेटियर उठा के देखें। जिन तुमनात को आपने इतने बड़े कोटे दिए हैं, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर में उनका क्या किरदार रहा है? अंग्रेजों ने उन कबाइल के मुतालिक क्या लिखा है? क्या कभी हमने भी बगावत की है? क्या कभी हमने भी डाका डाला है? हमारे मुतालिक अंग्रेजों ने लिखा है, खितरानों के मुतालिक, कि पीस लविंग एंड लॉ अबाइडिंग ट्राइब। मैं दावे से कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि किसी कबीले के मुतालिक यह नहीं लिखा गया। तो जो कानून का पाबंद हो, जो अमन पसंद हो, उसका हक ज्यादा बनता है भर्ती में। आप एक सिपाही भर्ती करते हैं और थाने से पूछें इसका चाल चलन कैसा है, रिपोर्ट करें। किसी ट्राइब का चाल चलन आप नहीं देखते, कलेक्टिव चाल चलन नहीं देखते, आप इज्तिमाई चाल चलन नहीं देखते। हमारा इज्तिमाई चाल चलन ये है, हम सबसे ज्यादा अहल हैं, हम सबसे ज्यादा हकदार हैं कि हमें भर्ती में सबसे ज्यादा कोटा दिया जाए, क्योंकि हम अमन पसंद हैं और कानून के पाबंद हैं। और फोर्सेस का काम अमन कायम करना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, जो रिकॉर्ड के मुताबिक हम सबसे ज्यादा कर सकते हैं। बुमा अलैना इल्म बड़ा। अब आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूं। जी सर, ये अपना जरा कोटा है वैसे बीएमपी दे जरा पहले चलता पिया है।